सरसब्ज जंगलात के एक तरफ स्कूल के कमरे से एक बच्चा दूर खड़े हिरन को गौर से देख रहा था। क्लास में टीचर सबक पढ़ाने में मसरूफ था, लेकिन ये बच्चा अपने ही तस्वुरात की दुनिया में गुम था। जैसे ही हिरन उसकी आंखों से ओझल हुआ, ये बच्चा भी टीचर की मौजूदगी की परवाह किए बगैर हिरन का पीछा करने के लिए स्कूल से बाहर निकल गया। जब वालिदैन को मालूम हुआ कि उनका बच्चा स्कूल से अक्सर गायब रहता है, तो उसे स्कूल से हटा लिया गया और उसके बाद इस बच्चे ने कभी स्कूल की शक्ल न देखी। उसे तस्वुरात की दुनिया यानी थिएटर से काफी लगाव था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ थिएटर देखने जाता था। बाज़ औक़ात उसका दिल करता कि वो थिएटर के तमाशाइयों के साथ ही चला जाए, लेकिन उसके वालिदैन मजहबी नुक्ता नजर रखते थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था। एक दफा उसके बाप ने उसे जानवर को ज़िबह करने का हुक्म दिया, लेकिन उसने ज़िबह करने के बजाय थिएटर में सुने हुए वही हमदर्दाना अल्फाज सुनाना शुरू कर दिए और सुनाता ही चला गया। आगे चलकर उसके इसी शौक ने उसे दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला और पसंद किया जाने वाला मुसन्निफ बना दिया। जी हाँ नाजरीन, जान लो के मालूमाती सफर में आज हम आपको बताएंगे दुनिया के मशहूर ड्रामा निगार, मुसन्निफ और शायर विलियम शेक्सपियर के मुतालिक, जिसकी किताबें दुनिया के हर कोने में पढ़ी जाती हैं और दुनिया की हर लाइब्रेरी उसकी किताबों के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। वो किसी एक जमाने के लिए नहीं बल्कि हर जमाने के लिए है। ये अल्फाज हैं मशहूर इंग्लिश लिटरेचर राइटर डॉक्टर जॉनसन के, जो उन्होंने शेक्सपियर के एजाज में कहे थे। विलियम शेक्सपियर ने एक मजहबी घराने में 23 अप्रैल 1564 को आंख खोली। उसके वालिद एक दस्ताना साज और ताजिर होने के साथ साथ काउंसिल के मेंबर और मकामी हुकूमत के ओहदेदारों में भी शामिल थे, लेकिन जल्द ही वो ये हैसियत खो बैठे और माली मुश्किलात का शिकार हो गए। माली परेशानियों के बावजूद शेक्सपियर को स्ट्रैटफोर्ड के मकामी स्कूल में दाखिल करवाया गया, लेकिन वो अपनी तालीम मुकम्मल न कर सका क्योंकि उसका रुझान पढ़ाई में नहीं बल्कि अपनी तस्वुराती दुनिया में था। घर का नकारा बच्चा होने की वजह से नापसंदीदगी के बायस विलियम की शादी उससे 8 साल बड़ी लड़की एन हैथवे से कर दी गई। कहा जाता है कि एन के खानदान ने माली ताउन देने के एवज ये शादी की। जब विलियम की शादी हुई तो उसकी उम्र 18 साल थी, जबकि उसकी बीवी की उम्र 26 साल थी और शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। नाजरीन, शेक्सपियर को ड्रामे देखने और ड्रामा लिखने का शौक बचपन ही से था। उसके गांव में जब भी ड्रामा दिखाने वाले फनकार आते तो वो बहुत शौक से देखने जाता, यहाँ तक कि अदाकारों के बोले हुए मकालमे तन्हाई में दोहराता। ये शौक इतना बड़ा कि कई बार उसने इरादा किया कि वो अपना घर छोड़कर ड्रामा दिखाने वाले फनकारों के साथ भाग जाए, लेकिन माली हालात और वालिदैन के डर से उसे ये नामुमकिन लग रहा था। मगर जैसे ही वो थोड़ा खुद मुख्तार हुआ तो उसने घर बार छोड़कर अपने शौक की तकमील के लिए लंदन जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि लंदन में वो थिएटर में महज पर्दा गिराने या पर्दा उठाने का काम करता था। ये एक बहुत हसास काम था जिसके लिए उसे अपनी सारी तवज्जो किरदारों पर रखनी होती थी ताकि जैसे ही सीन खत्म हो वो पर्दा गिरा दे। इस काम में उसने मुशाहिदे की आदत पैदा की। वो किरदारों के अल्फाज और उनकी एक्टिंग पर गौर करता। गौर फिक्र के दौरान वो इतनी गहराई में चला जाता कि किरदारों के पहने हुए लिबास का मुशाहिदा भी करता कि वो किरदारों के लिहाज से ठीक भी हैं या नहीं। नाजरीन, आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया की तारीख का सबसे मशहूर ड्रामा निगार और शायर एक मामूली से थिएटर में पर्दा उठाने और गिराने का काम करता था, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। शेक्सपियर खुद भी नहीं जानता था कि उसकी ये मुशाहिदा करने की आदत उसे कहाँ ले जाएगी। जब उसने अपनी सलाहियतों का इजहार करना शुरू किया तो थिएटर कंपनियों में छोटे मोटे काम मिलने लगे और इन्हीं छोटे मोटे कामों से कमाई करता हुआ वो पहले अदाकारों के ग्रुप का नाजिम बना, फिर कलम हाथ में थामा और ड्रामे लिखने शुरू कर दिए। इस काम में उसने बहुत अजाब देखे मगर हिम्मत न हारी और अपनी अनथक कोशिशों के बाद 1590 में वो लंदन की एक मशहूर थिएटर कंपनी लॉर्ड चैम्बरलैन का पार्टनर बन गया। यही कंपनी बाद में किंग्स कंपनी में तब्दील हो गई। 1597 तक उसके पास इतनी आमदनी होनी शुरू हो गई थी कि उसने स्ट्रैटफोर्ड में न्यू हाउस नामी शहर का दूसरा बड़ा घर खरीद लिया था।
1599 में उसने अपने साथी फनकारों के साथ मिलकर ग्लोब थिएटर कंपनी की बुनियाद रखी। ग्लोब थिएटर बाद में लंदन का अहम लैंडमार्क बन गया और आखिरकार 1603 में शेक्सपियर ने अपना नाम उन लोगों की फहरिस्त में दर्ज कर ही लिया जो बादशाह वक्त जेम्स अव्वल के मंजूर नजर थे। नाजरीन, विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी जुबान का सबसे बड़ा शायर और ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है। उसकी शायरी ने उसके ड्रामों को हुस्न बख्शा। शेक्सपियर के ड्रामों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहली किस्म तारीखी ड्रामों की है, जिनमें रिचर्ड दोम और रिचर्ड सोम, हेनरी हश्तम जिसके 3 हिस्से हैं, जूलियस सीजर, एंथोनी और क्लियोपेत्रा आते हैं। शेक्सपियर के ट्रेजेडी ड्रामे में किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ के नाम आते हैं। ड्रामों का तीसरा हिस्सा शेक्सपियर के कॉमेडी ड्रामे हैं, जिनमें मर्चेंट ऑफ द वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, टेमिंग ऑफ द श्रीयू, मैरी एंड ऑफ विंस्टर, ट्वेल्फ्थ नाइट, विंटर्स टेल, कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स और लव्स लेबर लास्ट के नाम आते हैं। शेक्सपियर ने अपने ड्रामों में यूनानियों के किसी तस्वुर को मद्देनजर नहीं रखा और न ही उनके उसूलों पर अमल किया, लेकिन फिर भी उसके ड्रामे इतने मकबूल थे कि यूनानियों के थिएटर में 30,000 मर्द और औरतें एक वक्त में ड्रामा देखने आते थे और मौसीकी के वो फनपारे सुनते थे जो उनकी रूह को अपने कब्जे में लेकर उस मजहबी अकीदे की गिरफ्त में ले लेते थे जो उन्हें अपना असीर बना लेते थे। वो लोग ट्रेजेडी में रोनमा होने वाले एक्शन के मुंतजिर रहते जो उनके दिल और रूह को झंझोड़ कर रखते। ऐसे शानदार लिबास और आराइश जो उनकी आंखों को चकाचौंध कर दे। थिएट्रिकल असरात में मनाजिर के अलावा मजहब का जज्बा भी था जो उन्हें ड्रामे के आखिर तक बिठाए रखता था। खौफ, डर और दहशत उन लोगों के जज्बात को तत्हीर किए रखते थे। यूनानी ड्रामे के प्लॉट को बहुत अहमियत देते थे, जबकि शेक्सपियर के अलमिये में सबसे ज्यादा अहमियत किरदारों को दी जाती थी। हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, क्लियोपेत्रा और किंग जॉन के किरदार इस बात की वजाहत के लिए काफी हैं। नाजरीन, वैसे तो शेक्सपियर के ड्रामों की अक्सर कहानियां पहले से मशहूर गवैयों के जरिए गली गली फैल चुकी थी, लेकिन इस अजीम ड्रामा निगार ने जब उन्हें अपने ड्रामों का मौजू बनाया तो उन्हें लाफानी बना दिया। मिसाल के तौर पर वो कहानियां जो तारीख से ताल्लुक रखती थी सिर्फ तारीख का हिस्सा थी, लेकिन जब शेक्सपियर ने उन पर ड्रामे लिखे तो वो घर घर फैल गई। शेक्सपियर का मशहूर जमाना हैमलेट भी इसी किस्म की कहानी है। 12वीं सदी के एक मुहक्किक ने इस कहानी को एक सच्ची कहानी करार दिया। इस वाक़े को शेक्सपियर ने अपने ड्रामे का मौजू बनाया और ये ड्रामा लेजेंड की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन अजीब बात यह है कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता किस्सा यूनानी ड्रामों में भी पाया जाता है। स्काइलस का ड्रामा एगमेम्नॉन, इलेक्टर और ओर्स्टेस, तीनों ड्रामों में फैली हुई कहानी एक हो जाए तो शेक्सपियर का हैमलेट बन जाता है। एगमेम्नॉन जब ट्रॉय से वापस आता है तो उसकी बीवी क्लाइटेमनेस्ट्रा उसे अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर देती है। इलेक्टर उसकी बेटी और छोटा बेटा ओर्स्टेस ये सब कुछ जानते हैं। ओर्स्टेस महल से चला जाता है, फिर वो जवान होकर वापस आता है और अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए अपनी माँ और उसके आशिक को मार देता है। हैमलेट में बिल्कुल यही कहानी है। हैमलेट जब अपनी रियासत में वापस आता है तो तख्त पर अपने सौतेले बाप को बैठा देखता है। बाप का भूत हैमलेट को सारी कहानी सुनाता है। वो बाप का इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन इंतकाम लेने में नाकाम रहता है। शेक्सपियर के ड्रामों में किसी न किसी हवाले से यूनानी ड्रामों का असर जरूर मिलता है, फिर चाहे वो किरदारों की तश्कील में हो या माहौल और फिजा में। मसलन अगर आप स्काइलस का ड्रामा एगमेम्नॉन देखें तो आगाज में डर और खौफ की एक कैफियत है जो हर तरफ तारी नजर आती है और शुरू में ये महसूस होता है कि महल में कुछ होने वाला है और फिर महल में क्लाइटेमनेस्ट्रा और उसके आशिक की मंसूबाबंदी से एगमेम्नॉन का कत्ल हो जाता है। अब जरा अगर शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ पर नजर डालें तो ड्रामा शुरू होता है तो चुड़ैलों की मुलाकात एक साजिश और मंसूबाबंदी की तरफ इशारा करती है। मैकबेथ के महल में मौत का साया उसी तरह गर्दिश करता नजर आता है जिस तरह स्काइलस के ड्रामे एगमेम्नॉन में मौत दिखाई देती है। उसी तरह मैकबेथ की साजिश बादशाह को मौत के घाट उतार देती है। कहा जाता है कि शेक्सपियर के ड्रामे यूनानियों के ड्रामे से मिलते जुलते हैं, लेकिन शेक्सपियर के अल्फाज, किरदार और ड्रामों को पेश करने का तरीका इतना मुनफरिद था
कि कोई भी उन ड्रामों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता था। शेक्सपियर ने कुल 154 नज़में लिखी, जिनमें पहली 1 से लेकर 125 तक 60 नज़में फेरी यूथ की मोहब्बत में हैं, जबकि 126 से 152 तक डार्क लेडी ऑफ साइट से मुखातिब हैं और आखिरी दोनों साइट मोहब्बत के देवता क्यूपिड के लिए हैं। नाजरीन, बड़े बड़े लिखने वाले ये कहते हैं कि इंसानी जिंदगी के दुख और सुख का जितना इहाता शेक्सपियर ने किया है, इतना किसी और के हिस्से में नहीं आया। ये भी कहा जाता है कि उसने अपने ड्रामों में वो तमाम कैरेक्टर मुतारिफ करवाए जो आज तक के तमाम ड्रामों में आते हैं। शेक्सपियर इंसान की जिंदगी को अपने ड्रामों का मौजू बनाकर खालिस अदब तख्लीक करता था, क्योंकि अदब तो जिंदगी से ही मुताल्लिक है। शेक्सपियर ने ड्रामा लिखते हुए कभी भी किरदारों पर अपने फैसले सादिर नहीं किए। न तो उसने कोई इस्लाही तहरीक चलाई और न ही वो मुबल्लिग के रूप में सामने आया, बल्कि वो तो अपने किरदारों को खुश होते, दुख सहते, हंसते गाते और रोते देखता था। न उनकी हिमाकतों पर हंसता था और न ही उनके जुर्म को उछालता था। वो इंसानों को उनकी बुराइयों और दगाबाजियों को बावस्फ हमदर्दी की निगाह से देखता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जिंदगी के हुस्न और बदसूरती को नुमाया करता था और वो जिंदगी का ड्रामा नवीस था। नाजरीन, शेक्सपियर की जिंदगी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि उसकी अपनी जिंदगी में उसके ड्रामे छप न सके। उसकी मौत के चंद सालों बाद उसके 2 अदाकार साथियों ने उसके 2 ड्रामे छपवाकर मार्केट में पहुंचाए, जहां से लोग उसके काम से मुतारिफ होना शुरू हुए और फिर देखते ही देखते उसके ड्रामे हाथों हाथ लिए जाने लगे। उसके फनपारों को शोहरत तब मिली जब बरतानवी फतूहात के नतीजे में बरतानवी नौ आबादियों का हर तरफ एक नेटवर्क कायम हो गया और एक वक्त ऐसा आया कि बरतानवी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता था। इन फतूहात के साथ साथ अंग्रेजी अदब भी फैला और शेक्सपियर की मशहूरी का डंका बजना शुरू हो गया। अब दुनिया का हर आदमी शेक्सपियर को अपने अंदर के हाल का नुमाइंदा और तर्जुमान समझने लग गया था। उसकी शोहरत तमाम इलाकाई सरहदें उबूर कर चुकी थी और अब वो बैनुल अक़वामी सच्चाइयों का ड्रामा नवीस बन गया था। यहाँ तक कि बरतानिया में तो उसे कौमी शायर की हैसियत हासिल हो गई। शेक्सपियर ने लंदन में रहते हुए कई ड्रामे लिखे, जिनमें विरासत और जाननशीनी समेत दूसरे हल्के फुल्के मौज़ूआत को वो अपने ड्रामों में समोता रहा। आखिरी सालों में शेक्सपियर ने उन ड्रामों की तरफ तवज्जो दी जो उसके अजीम अलमिये बनकर दुनिया के सामने आए, जिनमें एक वकार भी है और शानो शौकत भी, बुलंद ख्याली भी है और फिक्र की अजमत और गहराई भी। 1564 में पैदा होने वाला शेक्सपियर 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सबसे बड़ा ड्रामा नवीस बन गया। 20 साल तक उसने ड्रामे लिखे और फिर वापस अपने घर का रुख किया और एक अरसे बाद एक भरपूर शोहरत याफ्ता जिंदगी गुजार कर वो अपने गांव स्टैफर्ड वापस आ गया। वो लंदन में रहकर भी अपने गांव को नहीं भूला और आखिरकार 25 अप्रैल 1616 को मुख्तसर सी अलालत के बाद 52 साल की उम्र में फौत होकर ट्रेंटी चर्च में दफन हुआ। वो अप्रैल में पैदा हुआ और अप्रैल में ही इस दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन अपने पीछे ता हयात जिंदा रहने वाली तसानीफ को छोड़ गया जो लोगों में हमेशा जिंदा रहने वाली है। आज भी दुनिया की तमाम लाइब्रेरियों में उसके फनपारे रखे जाते हैं, बल्कि दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी उसके फनपारों के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।